भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये तीन ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी, उसके अतिरिक्त 10% आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, आपके साथ मैं अमन कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेके, जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया था 10%, उसको लेके चैलेंज किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया कि आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ बैठी और उसमें उसे समर्थन दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं। सर, सवर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, ये तो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से गरीब है उनको आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया था। कुछ लोगों का ये तर्क था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिए जा सकते। कुछ जजों ने ये बात बोला भी है, लेकिन क्योंकि ये आर्थिक रूप से गरीब को आरक्षण दिया गया है, इसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति, जो भी समान वर्ग में है, वो इसमें आरक्षित हो रहे हैं। और इसमें तो सबसे बड़ा हिंदू समाज के तो लोग ले ही रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी मेजर लोग इसमें आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वर्ण कहकर इसको नहीं कहा सकता है। इसमें जो सामाजिक संरचना है उसके आधार पर इसमें समान वर्ग में जो कैटेगरी में आते हैं वो सभी लोग इसमें आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और ये आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब रह गए 75 वर्षों में, उनके लिए आरक्षण है। बीजेपी कैसे देखती है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं भी मिलता है या मिल रहा है, तो क्या बीजेपी इस पे क्या स्टैंड लेती है? आरक्षण ही है। अब तो कोई हिंदुस्तान का कोई वर्ग नहीं है, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, ईबीसी समाज हो, ओबीसी समाज हो, उच्च जाति के समाज हो, मुसलमान समाज हो, सबको आरक्षण है। तो कोई वर्ग ही नहीं छूटा है जिसको आरक्षण नहीं मिला। इसलिए इस देश में अब सबको आरक्षण है। कोई यदि ये कहता है कि आरक्षण नहीं है तो ये हमको लगता है कि अपने आप में बेईमानी है। इस देश में सबको आरक्षण है, लेकिन कोई आर्थिक रूप से गरीब होगा तभी आरक्षण मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि कई लोग बैकवर्ड कास्ट चाहते हैं, ईबीसी चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं तो उनके पास पुनः पैसे आ जाते हैं। तो क्या उस पर भी रिव्यू होना चाहिए कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, विधायक को कभी भी आरक्षण नहीं मिलता है। पहला बात में ये लोग सुपर फॉरवर्ड हो जाते हैं जी, चाहे वो ईबीसी हों या ओबीसी हों। ये आरक्षण से बाहर हैं, जैसे हम लोग हैं आरक्षण से बाहर हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से गरीब का तुलना किया गया है, चाहे वो समान वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो। दलित समाज में इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, एकदम स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, और सारी पार्टियों का भी यही मत है। तो क्या लगता है कि जब कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो तो उसमें रिव्यू होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। नहीं, जो कमज़ोर है तो उसको तो मिल ही रहा है। जो ना हो,
जो नहीं है तो उस पर क्यों चिंता करना? जो आर्थिक रूप से जो कमजोर नहीं है तो उस पर क्या चिंता करना? चिंता तो करनी है उन आर्थिक रूप से गरीब लोगों की। जो आर्थिक रूप से गरीब है उनको आरक्षण मिलेगा, यही तो है। नीचे से ऊपर उठाना है, इसके लिए आरक्षण दिया जाता है। तो आपने सुना बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी थे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट। संवैधानिक पीठ ने फैसला दी है, तो स्वाभाविक तौर पर जब न्यायिक निर्णय होते हैं तो उस पर तो कोई सवाल होते ही नहीं है। एक अच्छी बात इसमें खुल करके आई है, इंदिरा सहनी रिपोर्ट का हवाला देकर करके जो बार बार बढ़ोतरी में जो अड़चने आती थी वो तो अब दूर हो चुका है। और हम तो लगातार ही बात को कहते रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं और वो अवसर उनको आरक्षण का नहीं मिल पा रहा है, तब तो बैरियर टूट गया ना। जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे हुए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। इसलिए मैं तो जातीय आधारित जनगणना की चर्चा लगातार हम करते रह रहे हैं कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और बचे हुए लोगों का हम अवसर उनको दे सके। ये तो हम शुरू से इस बात के पक्षकार रहे हैं। और जिन बिंदुओं की चर्चा जो लोग कर रहे हैं, हमने तो उचित प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा की जिस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त की है। तो इंदिरा सहनी की जो बैरियर बार बार आती थी न्यायिक निर्णय के सामने, वो चीजें टूट चुकी है। तो अब तो और लोग हैं जिनको भी अवसर मिलेगा। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। हम न किसी को छोड़ने की बात करते हैं, हम तो सबको अवसर देने की बात करते हैं।